अगर आप अपने विजन को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, यानी कि जहां जाना है और जहां मौजूद हैं उस दरमियान कितनी मेहनत करने पड़ेगी, उसे वो फील कर लिया करते थे और फील करने के बाद कर्मों का तूफान उत्पन्न करते थे और एक एक सेकंड उन्हें पता होता था कि मुझे जाना कहां है और मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे कितना तपना पड़ेगा। अगर आपके पास आपका बेहतरीन लक्ष्य नहीं है और आपको पता नहीं है कि मुझे मेहनत करना कहां है, एक शिकारी को पता होता है कि उसका शिकार कहां है, एक जौहरी को पता होता है बेहतर तरीके से हीरे को कैसे तराशना है, एक मेहनत करने वाले इंसान को पता है कि मेरी मंजिल कहां है, मैं कहां मेहनत कर रहा हूं। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि मुझे कहां करना है कोई भी कार्य, तो आपको सबसे पहले यह खंगालना होगा कि विच वॉक विल बी बेटर फॉर मी, फॉर माय फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। आइडेंटिफाई करिए अपने लक्ष्य को और खुद को झोंक दीजिए। सपनों से हसीन जिंदगी होगी। डेडलाइन डिक्लेयर कीजिए कि मुझे कितने दिनों में, कितने महीनों में, कितने साल में कहां से कहां तक पहुंचना है। यकीनन बहुत मजा आएगा। दिमाग में रखिए कि अगर आप रोजाना थोड़ा भी अगर विकसित नहीं हो रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप नीचे जा रहे हैं। यह ध्यान रखना है। रोजाना आगे बढ़िए और सीखते रहिए। ये कहते हैं कि जो दिग्गज होते हैं हजारों नकारात्मकताओं में से भी, नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी को ढूंढ निकालते हैं। नकारात्मकता में से सकारात्मकता को खंगालने की क्षमता होती है एक योद्धा में, एक कर्मवीर में। लेकिन जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, हजारों सकारात्मकताओं में से भी, पॉजिटिविटी में से भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी वो अट्रैक्ट कर लेंगे और नाकाम हो जाएंगे। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, दुनिया के किसी भी कार्य को आप अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार होंगे तो चुनौतियां मिलेंगी, हजारों चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन उन चुनौतियों को गले लगाना है और मुस्कुराते हुए उसकी सकारात्मक प्रवृत्तियों को एहसास करते हुए कर्म करना। रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। कहते हैं कि रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों के दोनों सड़ जाते हैं। इसलिए सकारात्मक बिहेवियर रखिए और ऊर्जा के साथ निरंतर कर्म कीजिए। 5 कहते हैं कि निरंतर कर्म करने से क्या हो जाता है, आपने बड़े बड़े विद्वानों के मुखारबिंद से बहुत बेहतर तरीके से एहसास कर रखा है। निरंतर कर्म करना है, रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। कहते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस कभी किसी को ना मिली है ना कभी किसी को मिलेगी। अगर रातों रात अगर कोई कामयाब हुआ है तो उसका पतन भी सुनिश्चित है। कहते हैं कामयाब होना बहुत बड़ी बात नहीं है, कामयाबी को बरकरार रखना बहुत बड़ी बात है। और कामयाबी को बरकरार वही रख सकता है जो कर्मयोगी है, निरंतर प्रयत्न करता रहता है, रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी आप काम कर रहे हो, सफलता मिले या असफलता मिले, असफलताओं को भी जो गले लगाकर मुस्कुराने का सामर्थ्य रखता है और निरंतर आगे बढ़ते रहता है, कंसिस्टेंट मेहनत करते रहता है, उसे ही जिंदगी में सफलता का असल आनंद मिलता है। अन्यथा भटकने वालों लोगों की कमी नहीं है। मार्केट में ढूंढ के देखिए, आसपास भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। ये कहता है कि नाकामयाबियों पे मुस्कुराओ, नाकामयाबियों पे मुस्कुराओ। फेलियर जो आए ना उसे स्वीकार करो, रिजेक्शन को हैंडल करो। जब समस्याएं आए, चुनौतियां आए और जब भी आप नाकाम हो रहे हो तो मुस्कुराओ कि एक ऐसी अनुभव रही, एक ऐसी मेरी पराजय रही जिस पराजय ने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी सीख दी है कि दोबारा मैं सेम परिस्थितियों में, सेम हालात में कभी फिर से पराजित नहीं होऊंगा। मुझे एक नया अनुभव मिला। अब कम से कम इस तरीके से तो मैं हारूंगा नहीं, कुछ ना कुछ और नया सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ और नया करतब दिखाने को मिलेगा। तो कहते हैं कि नाकामयाबियों को जो गले लगाना सीख जाता है ना, जो परिस्थितियों के कदमों में खुद को नहीं झुकाता, परिस्थितियों को झुकने पर मजबूर कर देता है। कहते हैं जो रुक जाता है वो वहीं ठहर जाता है, जो चलता रहता है वही इतिहास रचता है। तो परिस्थितियों का दास मत बनिए, परिस्थितियों को अपना दास बनाइए। तभी मुमकिन है जो हर परिस्थिति में आप मुस्कुराएंगे और नाकामयाबियों को अपने गले लगाएंगे, उसे स्वीकार करेंगे। कहते हैं संगत से गुण आता है, संगत से गुण जात। जैसे लोग, जैसी विचारधारा के लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, उस पर ही हमारी भविष्य निर्भर करती है। याद रखिए, हर परिस्थितियों में, हर हालात में आपको अपने आसपास के लोगों को आइडेंटिफाई करना है। कौन मुझे सकारात्मक ऊर्जा दे रहा है, कौन मुझे नकारात्मक ऊर्जा दे रहा है, कौन हर परिस्थितियों में मुझे लगातार प्रोत्साहित कर रहा है और कौन हर परिस्थितियों में मुझे हतोत्साहित कर रहा है, कौन मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने में मेरा पीठ थपथपा रहा है और कौन मुझे हर कदम पर डरा रहा है। आइडेंटिफाई कीजिए। और अगर आपके आसपास चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता व्याप्त है तो समझिए आपकी जीत 100% सुनिश्चित है और परमात्मा हर कदम पे आपके साथ हैं। और आपको यह करना ही करना है। आपको एक सपोर्टिव नेटवर्क बनाना है, एक ऐसा नेटवर्क जहां पे सब तरफ से सिर्फ खुशियां ही खुशियां आपके साथ बांटने वाले लोग हो। और नकारात्मक लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दीजिए। शकुनी मंत्रा टाइप के लोग को अपनी जिंदगी में भटकने मत दीजिए। इमीडिएटली उनका खात्मा कीजिए, अपनी लाइफ से हटा दीजिए। जिद्दी बने रहिए, टिके रहिए लक्ष्य पे। एक लक्ष्य, एक कुरुनंदन, एक लक्ष्य पे टिके रहना है। कहते हैं कि अगर यहां कामयाबी नहीं मिल रही तो लोग ऑल ऑफ सडन अपना गोल चेंज कर देते। गोल नहीं चेंज करना।
मैंने पहले भी बताया आपको पॉइंट पे, टिके रहना, निरंतर टिके रहना है, विफलता भी मिले कोई बात नहीं, टिके रहना है, मोटिवेटेड रहना है। मोटिवेशन ही तो वो फ्यूल है जो आपको एक्शन लेने पे मजबूर करती है। अगर आप मोटिवेटेड नहीं है तो आप एक्शन कैसे लेंगे? आपको ये समझना है, एहसास करना है और एकदम कर्मों का तूफान उत्पन्न करना है, रुकना ठहरना नहीं है। और छोटी छोटी खुशियों को जिस दिन बांटना सीख जाएंगे, अरे थोड़ा भी कुछ भी पॉजिटिव हो रहा है आपके साथ, कुछ भी बेहतर अनुभूति कर रहे हैं, आप एंजॉय कीजिए, एक एक लम्हों को बांटिए अपनों के साथ, बड़ा सुकून मिलेगा। कहते हैं कि सेलिब्रेट कीजिए अपने गंतव्य स्थानों को, जहां तक आपने अपना लक्ष्य फिक्स किया, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल या एवरीडे गोल, वीक का गोल, कुछ भी अचीव होता है, एंजॉय कीजिए, फील कीजिए, बड़ा मजा आएगा यार, बड़ा मजा आएगा। हर परिस्थिति में, हर हालात में लक्ष्य को याद रखना है, लक्ष्य को नहीं भूलना है। कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी हालात में अगर आपको लक्ष्य याद है तो कभी भी आप भटक नहीं सकते हैं अपने राह से। कभी भी भटकाने वाली सामग्रियां दिखेंगी जरूर, लगेगा जरूर कि अब मैं हार रहा हूं, लेकिन उसी वक्त आपको अगर आपका लक्ष्य याद है तो परिस्थितियों को कभी भी आप पलट सकते हैं, क्योंकि हारा वही है जैसे उसका लक्ष्य याद नहीं रहा, कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म नहीं कर सका। कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म वही कर सकेगा जैसे उसका लक्ष्य याद है। तो ये कहीं आप किसी भी कार्य को करते हुए डगमगा तो नहीं रहे, कहीं आप खुद से सवाल पूछ के कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। आप जब भी ये सवाल उत्पन्न हो कि अब ये मुझसे नहीं होगा, तो एक बार पूछिए कि जब मैंने आगाज किया था उस वक्त मेरे जहन में क्या था, और आगाज अगर मैंने कर दिया है तो अगर मैं अंजाम तक नहीं पहुंचाऊंगा तो मेरी अंतरात्मा क्या कहेगी। खुद से ये सवाल पूछिए, और जब इन सवालों का जवाब मिलना प्रारंभ हो जाए तो समझ जाइए ये जिंदगी में आपका मुकाबला अब बस आपसे ही है। मेरा इरादा बस इतना ही है कि आप अपने आप को पहचाने और कर्तव्यनिष्ठ इरादों के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो आज की इस धमाकेदार वीडियो में बस इतना ही। यकीनन हम सभी मिलकर इतिहास रचेंगे। और थैंक यू, जय हिंद।